हेलो गाइस, मैं स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कशन ऑन प्राइस एक्शन के साथ हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है, या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट के साथ हमारे साइकोलॉजी का अटैचमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अगर आप मेरे कल के वीडियो को देख चुके हो तो मैंने कल एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था जो कि था 5 SMA स्ट्रैटेजी। तो मैंने वहाँ पे ये कहा था कि कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज़ दिया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोज़ दिया था और हम जो स्ट्रैटेजी पे मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया था आपको, उस पे मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के मूविंग एवरेज को ब्रेक करने से अगर आपने यहाँ पे बाई साइड ट्रेड इनिशिएट किया तो आपका जो प्रॉफिट था वो ये इतना सुंदर प्रॉफिट आपको दे रहा था और आप वहाँ पे होल्ड भी कर सकते थे। तो आज मार्केट ने गैप अप खोला, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तो उसने गैप अप दे दिया और यहाँ पे भी आपने जो ट्रेड कंटिन्यू किया था आपको वो इतना तक प्रॉफिट दिया। ठीक है, अब कल जो था हम क्या सोचेंगे कि डाउ जोन्स फिर नैस्डैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर हमारा तो एक अच्छा खबर था ही जो कि था चंद्रयान लैंडिंग ऑन मून, तो वो भी सेफ़ तरीके से लैंड कर गया। तो मार्केट का जो पोजीशन रहेगा आज के लिए वो एकदम बुलिश रहेगा। हम यही सोचेंगे कि हमारा मार्केट का जो पोजीशन रहेगा आज वो बुलिश रहेगा। तो ये जो सोच है यही साइकोलॉजी है और इसी विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोगों ने यहाँ पे कल ट्रेड इनिशिएट किया था, बाय साइड ट्रेड इनिशिएट किया था, उन लोगों को इतना तक आज प्रॉफिट मिल गया। गैप अप ओपन होने पर भी आज इतना तक प्रॉफिट मिल गया। और आज था एक्सपायरी। ठीक है, आज एक्सपायरी था तो लोग सोचेंगे कि बहुत सेंटिमेंट तो अच्छा है ही, फिर इतना मार्केट बुलिश रहेगा तो हम आज बुलिश ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर आज जिन लोगों ने ये सोचा है कि मार्केट बुलिश रहेगा और हम बाय साइड पे ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उनके अगेंस्ट मार्केट ने आज परफॉर्म किया या फिर बिहेव किया। उनके अगेंस्ट में कैसे, अभी मैं बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कल का हमारा, तो जो बिगिनर्स टाइप के लोग हैं, मतलब जो 5 साल कर चुके हैं ट्रेडिंग, 5 6 7 या फिर 10 साल उनका हो चुका है मार्केट पे, उनको ये सब जो साइकोलॉजी है वो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग जिनकी साइकोलॉजी है, जिन्होंने मैंने जैसा कि कहा कि उनको 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, तो उन लोगों को शायद उतना, मतलब ये बुलिश रहने का सोच उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आया होगा। लेकिन जो हमारी तरह बिगिनर्स है, जो 2 3 साल हार्डली हुए हैं, वो ज़रूर ऐसा ही सोचेंगे। और यही सोचना सबसे बड़ी गलती है। और जो मतलब जिन लोगों ने ऐसा सोचा है बुलिश रहेगा मार्केट, उनमें से मेरे पापा भी एक है। ठीक है, तो हाँ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो आज मार्केट यहाँ तक आपको प्रॉफिट देता आया। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि कल तो सेंटिमेंट अच्छा था तो आज भी शायद हमें बुलिश दिखने को मिलेगा और आज एक्सपायरी है तो हम बुलिश ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड लिया, देखो, अगर मैंने कल जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया था वहाँ पे था कि अगर ये जो रेड कैंडल
ये कट करके, मूविंग एवरेज को कट करके नीचे आता है, तो आप वहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और जिन्होंने ये किया, ये देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है आज मार्केट ने। जिन्होंने इस सेटअप पे काम किया, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने सोचा था कि हमने जो एनालिसिस, मतलब जिन लोगों ने कल ये एनालिसिस किया था कि आज जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ ड्राइवन जो आई है, बहुत अच्छा आया है। नैस्डैक डाउ जोन्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और चंद्रयान का जो खबर है वो तो अच्छा है ही। तो कल मार्केट बुलिश रहेगा, और कल एक्सपायरी है तो हम आराम से बुलिश ट्रेड कर पाएंगे। तो जिन्होंने ये एनालिसिस किया था, तो उनके अगेंस्ट आज मार्केट गई। तो पर अगर आप आज सेटअप पे काम करते, और शायद जिन लोगों ने आज सेटअप पे काम किया, डिसिप्लिन मेंटेन करके आज ट्रेड किया, उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट आज देखने को मिला है हमें। क्योंकि आपने कल यहाँ पे मार्केट ये मूविंग एवरेज को कट करके जब ग्रीन कैंडल ऊपर गया, तो आपने यहाँ पे बाय साइड ट्रेड इनिशिएट किया। तो यहाँ से इतना तक आपको तो प्रॉफिट देता ही रहा वो। आपने अगर होल्ड किया या फिर आप होल्ड करते, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। लेकिन आज अचानक मार्केट जो है नीचे की तरह आने लगा। तो अब जो मैंने कहा कि ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज को कट कर देता है, तो आप अगर यहाँ पे सेटअप पे काम करके अगर यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करते, सेल साइड ट्रेड इनिशिएट करते, तो देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दे के वो आज आपको प्रॉफिटेबल बनाता। लेकिन बहुत से लोगों ने ये सोचा कि आज तो बुलिश रहेगा, आज सेल ट्रेड लेके क्या ही करेंगे। अब सेल, ऐसा हो सकता है कि मूविंग एवरेज को कट करके ये सेल ट्रेड हमको बता रहा है कि सेल ट्रेड लो, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बुलिश साइड की तरह चला जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, आज जो है वो सेल की तरफ ही रहा। तो मेरा आज का जो मोटिव है आप लोगों को बताना यही है कि ये जो चीज़ है, ये जो थिंकिंग है, जिन्होंने भी ये थिंक किया है, इनकी साइकोलॉजी है। इन्होंने, मतलब जिन्होंने, मेरे पापा भी उनमें से एक है जिन्होंने आज प्रॉफिट करते करते लॉस किया है। जिन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन करके काम आज नहीं किया है, वही साइकोलॉजी है। क्योंकि मार्केट आपको बता रहा है कि देखो भाई, तुम सेल ट्रेड लो, बिकॉज मूविंग एवरेज वो कट करके आ चुका है, अभी बुलिश की तरफ नहीं जाएगा मार्केट। तो अगर आप सेटअप मान के काम करते, डिसिप्लिन मान के काम करते, तो देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दे के जाता वो। और अगर आप कल का ट्रेड जो है होल्ड करके रहते, तो वो आपको और भी ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए। मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा ने कल इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे उन्होंने ट्रेड लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करके, मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर गया, तो यहाँ पे उन्होंने बाय साइड ट्रेड इनिशिएट किया था। और यहाँ तक यहाँ तक तो मार्केट क्लोज हो गया था, तो उन्होंने यहाँ तक ट्रेड लेके होल्ड करके रखा था। क्योंकि उनको ऐसे फीलिंग आ रही थी गट से कि ये जो मार्केट है अभी और भी ऊपर जा सकता है, तो वो होल्ड करके रखे थे। क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, और अगर स्टॉप लॉस उनका मैक्स लॉस होता तो 4000 होता, और उनका प्रॉफिट अगर होता तो 15000 होता। तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्क उठा के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड करके रखा था। तो देखो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप दिया इसने, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया इसने। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करके, जब आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज की लाइन को जो है रेड कैंडल कट करके नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर सेल साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और मैंने आपको बताया कि दिन में 2 ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड कंप्लीट हो जाए तो आपके कंप्यूटर को आप बंद करके रख दीजिए। और यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट हो जाता, तो आपको तो फिर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर कोई
दो बार ट्रेड करना भी चाहता है तो वो क्या कर सकते थे? जब वो देख रहे थे कि ये रेड कैंडल जो है अभी मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत थी? आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल आने के बाद यहाँ पे सेल साइड ट्रेड इनिशिएट करके इसको होल्ड करके रखना। क्योंकि हम देखो, पहले तो आज एक्सपायरी था, फिर कल के न्यूज़ ड्रिवन के बाद हम में से जो बिगिनर्स है वो मतलब मेजॉरिटी जो है यही सोचेगी कि आज तो मार्केट बुलिश रहने वाला है, तो मुझे कितना भी हिप्नोटाइज करे मैं बुलिश साइड पे रहूँगा। लेकिन जब आपका सेटअप या फिर आपका चार्ट बात कर रहा है, आपको बोल रहा है कि ये मूविंग एवरेज कट करके नीचे जा रहा है, तुम अपने सेटअप पे ही काम करो। अगर लॉस होगा फिर भी आपको गिल्टी नहीं होती आप। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप आज का जितना भी लॉस हुआ उनको बहुत गिल्टी होगी, बिकॉज़ जिन्होंने सेटअप पे काम नहीं किया, जिन्होंने सेटअप पे काम ना करके न्यूज़ पर डिपेंड होके, मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड होके जिन्होंने ट्रेड किया, आज वो बहुत गिल्टी फील करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने आज डिसिप्लिन मान के काम नहीं किया। वो सोच रहे थे कि जैसा हम में इमोशन होते हैं वैसा मार्केट में भी इमोशन होते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। मार्केट में इमोशन नहीं होते हैं। और जब आपको चार्ट सीधे तरीके से दिखा रहा है कि आपके सेटअप में ये ट्रेड आ चुका है, आप डिसिप्लिन मार के ट्रेड करो। अगर आप आज सेटअप मान के काम करते हैं, अपना डिसिप्लिन मान के काम करते हैं, फिर भी अगर आपका लॉस होता तो आपको उतना गिल्टी नहीं होता, क्योंकि आपको ये पता होता कि मार्केट जो है आपको हमेशा डिसिप्लिन मान के काम करने पर भी मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन हाँ, आप अगर खुद के ऊपर बिलीव ना करके, आप एक न्यूज़ के ऊपर बिलीव करके अगर मार्केट पे ट्रेड करते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज़ आपको हमेशा चार्ट की बात सुनना चाहिए। चार्ट जब आपको कह रहा है कि आपके सेटअप में ये आ चुका है, आप सेल साइड ट्रेड लो और देखो क्या रिज़ल्ट होता है। अगर लॉस भी होता तो उतना लॉस नहीं होता अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो, और आपका टारगेट तो 1:2 मिनिमम, तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आपका उतना लॉस नहीं होता, और अगर होता भी तो उतना गिल्टी नहीं होता जितना आज हुआ है। तो आज जिन्होंने डिसिप्लिन मान के काम नहीं किया है उनको बहुत गिल्टी हुई है। और मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहती हूँ। हमने कल एनालिसिस किया था, हमारे एनालिसिस के अनुसार हमारा सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ क्लोज किया था, हमारा सपोर्ट यहाँ होना चाहिए था, ये ब्लैक कलर का लाइन हमारा सपोर्ट। तो हम क्या सोचेंगे, आज तो मार्केट बुलिश रहेगा तो ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। वो सेंटिमेंट के कारण, न्यूज़ ड्रिवन सेंटिमेंट, इसके कारण मार्केट तो बुलिश रहेगा, वो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन आज उसका ऑपोजिट हुआ। यहाँ पे उसने मूविंग एवरेज को कट करके, देखो यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके भी वो नीचे आ गया। तो आज जिन्होंने सेल ट्रेड लिया था वो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। और अगर आज जो ट्रेडर्स हैं वो अगर डिसिप्लिन और सेटअप मान के काम करते तो शायद उनका भी बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो अगर ये तो हमने बैंक निफ्टी का देखा ही कि, और मैंने आपको समझा भी दिया। और यहाँ पे अगर आप निफ्टी का भी देखोगे तो भी देखोगे, देखो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको निफ्टी ने आज दिया। आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे थे कल, देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, आपने यहाँ तक होल्ड किया, अपना कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार इसने बना दिया, और शूटिंग स्टार जब बनाता है ये प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट अब सेल साइड में जा सकता है। मतलब ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट जो है सेलिंग साइड में जा सकता है। तो मेरे ओपिनियन से यही रहेगा, अगर आप बाई साइड ट्रेड में हो और आप होल्ड कर रहे हो और देख रहे हो अचानक मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया, यहाँ पे छोटा सा जो है शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, तो आप वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। अगर आप देखते हो फिर भी मार्केट जो है बुलिश साइड में रहता है तो फिर वेल एंड गुड, फिर आप दूसरा लॉट इनिशिएट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि शूटिंग स्टार जब बनाता है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड आता है, मतलब सेल साइड में चला जाता है।
पर आज का जो है, बहुत से लोग जो है न्यूज़ को सुन के थोड़ा सा बुलिश साइड में ट्रेड करने का सोच रहे थे, पर जो मार्केट है आज सेल साइड में ज़्यादा दिखाई दिया। तो पर ठीक है, कभी कभी ये होता है, लेकिन यही साइकोलॉजी को हमें कंट्रोल करना है। अब जो मेन पॉइंट है वो है, मैं हाँ, जो 5 साल जिनका हो गया है, लाइक 5 साल से ऊपर, लेकिन 5 साल मिनिमम उनका हो गया है, 6 7 7 साल 8 साल 10 साल हो गया है, जो एक्सपीरियंस्ड है ये सब, ये सब घटनाओं से, जिनका सामना हो चुका है, वो आज अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट की इंटेंशन कैसी रही, या फिर वो बहुत अच्छे से ये सब हैंडल कर सकते हैं। उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है ऐसे मामलों का सामना करते करते। पर हम जैसे जो बिगिनर्स, जो सिर्फ 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग तो ऐसा ही सोचेंगे कि देखो यार, ये न्यूज़ ड्रिवन बहुत अच्छा रहा था, डाउ जोन्स फिर नैस्डैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चंद्रयान तो शानदार खबर तो हमारे सामने पेश किया ही हुआ था, तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, हम कल एक्सपायरी है तो हम कल बुलिश ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट में चला गया। तो पर आपके पास फिर भी ऑप्शन था। अगर आप ये शूटिंग स्टार को देख के प्रॉफिट बुक करके बाहर आते, फिर आप देखते कि ये जो कैंडल है मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, फिर आप सेल साइड ट्रेड अगर इनिशिएट करते, अपने सेटअप पे काम करते डिसिप्लिन मान के, फिर आपको ये कितना अच्छा प्रॉफिट देता और आपको कितना प्रॉफिटेबल बनाता। पर ठीक है, कभी कभी साइकोलॉजी बिगड़ता है। मेरे पापा भी इनमें से आज एक थे, जिन्होंने प्रॉफिट कमाते कमाते लॉस किया, और जो प्रॉफिट था उसको भी लॉस में कन्वर्ट, वो तो लॉस में कन्वर्ट हो ही गया, ऊपर से 1000 उनका एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो यही मेरा जो है असली इंटेंशन, आपको मोटिव जो था यही बताने का कि साइकोलॉजी यही है। आप जब साइकोलॉजी के जाल में फंस जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। मार्केट मुझे बता रहा है कि मुझे अपने सेटअप पे काम करना चाहिए, लेकिन मेरी माइंड मुझे बता रही है, फिर मेरा दिल कहता है कि मार्केट जो है आज बुलिश रहेगा। तो आप चार्ट की बात नहीं सुन रहे हो, आप दिल की बात सुन रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, बहुत से केसेस में ऐसे ही होते हैं। तो यही मेरा जो था मोटिव था कि साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये जो साइकोलॉजी है ये समझने में इंसान को मिनिमम 5 साल लग जाते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स जो है 2-3 साल जिन्होंने ट्रेडिंग किया है हार्डली, उनको तो मतलब बिल्कुल भी ये आइडिया, मतलब ये फिर साइकोलॉजी का, मतलब उनकी साइकोलॉजी बहुत अभी वीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। और हाँ, उनको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बना के फिर ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरा जो था ये वीडियो, मैंने आज के लिए यही वीडियो बनाया साइकोलॉजी के ऊपर। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से जो है आप लोगों की साइकोलॉजी फिर से इतनी वीक नहीं होगी। अब आप सेटअप पे काम करेंगे, डिसिप्लिन मान के काम करेंगे। अगर आपने डिसिप्लिन मान के काम किया, आप प्रॉफिटेबल होंगे ही। या फिर अगर आपका लॉस भी हुआ, कितना लॉस होगा, आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, हार्डली आपका बहुत ही कम लॉस होगा, बिकॉज आपका टारगेट जो है 1:2 मिनिमम है, तो आपका स्टॉप लॉस तो 1 है ना, तो आपका जो लॉस है वो बहुत कम होगा अमाउंट में। और पर आपको गिल्टी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि मैंने आज सेटअप पे काम नहीं किया, डिसिप्लिन मान के काम नहीं किया। क्योंकि आप जब मार्केट पे, लाइव मार्केट पे ट्रेड करोगे, तब आपको इस बात की मतलब जानकारी नहीं होगी, या फिर आपको इस बात की मतलब आप अनजान होंगे इस बात से। पर वहीं पे जब 3:30 को मार्केट क्लोज होगा और फिर आप सोचेंगे इस बारे में कि आज इसका लॉस इतना
मतलब ये कैसा लॉस था, मैंने ऐसा लॉस क्यों किया आज। फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है, आपने मार्केट की बात नहीं मानी, आज आप अपनी दिल की बात सुन के ट्रेड किया, इसलिए मार्केट आपके अगेंस्ट गई है। और हाँ, ऐसा ही होता रहता है ज़्यादातर केसेस में। और मार्केट तो सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है, पर आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। जब आप देख रहे हैं आपके सेटअप में आ रहा है, तो आपको वो सेटअप मान के ही काम करना होगा, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, वो किसी की बातों पे नहीं आता। कल आप एनालिसिस करोगे, आज उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि किसको पता है मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट तो सुप्रीम है, उसको कोई समझ नहीं सकता। तो पर जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेटअप पे आने के बाद जब चार्ट कह रहा है कि आप अपने सेटअप पे काम कीजिए, डिसिप्लिन मान के काम कीजिए, तो हम वो कर सकते हैं, और वो करने से हम प्रॉफिटेबल होंगे ही। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव था आज, यही समझाना था आप लोगों को कि कभी इमोशनली ब्रेकडाउन मत होना। आज आपका लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट ज़रूर होगा। इमोशनली ब्रेकडाउन मत होना, और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, जितने हद तक आप साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। ठीक है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बना के चलो, देखो आप अपने लाइफ में प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।